नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे लगभग हर वीडियो पर एक कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पशु को एफएमडी हो गया है, उसके बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाए और यह कैसे फैलता है, इसके बारे में बताइए। तो आज जो हम बताएंगे कि यह एफएमडी क्या होता है और यह कैसे फैलता है पशु में, और पशु को अगर यह एफएमडी हो जाए तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, साथ साथ देसी उपचार भी, घरेलू उपचार भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बताते हैं कि एफएमडी होता क्या है। तो किसान भाइयों, यह एफएमडी जो है, इसका फुल फॉर्म जो होता है फुट माउथ डिजीज। फुट माउथ डिजीज, कहीं कहीं इस बीमारी को खुरपक्का मुंहपक्का भी बोला जाता है। तो किसान भाइयों, अब बताते हैं कि यह जो एफएमडी होता क्यों है। तो यह जो एफएमडी है, पाइका क्रोमा नामक जो वायरस होता है, पाइका क्रोमा नामक जो वायरस होता है, उसी वायरस के कारण यह जो एफएमडी जो बीमारी है, फुट माउथ डिजीज, यह पशु को होता है। और यह एफएमडी जो बीमारी है पशु को, ये कहने का मतलब यह कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब एक पशु से दूसरे पशु में यह जो बीमारी है, यह फैलने वाला बीमारी है। इसीलिए इस बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग भी कहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब बताते हैं कि अगर पशु को एफएमडी हो जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगी, हम कैसे पहचानेंगे कि इस पशु को एफएमडी हो गया है। तो सबसे पहले जिस पशु को एफएमडी होगा तो उसका सबसे पहला जो चरण होता है, सबसे पहले उसको फीवर आएगी। फीवर कहने का मतलब उसको बुखार लगेगी, और बुखार लगने के जस्ट 2 दिन 3 दिन बाद जो होगा, तो उसके जो मुंह होता है, उसके मुंह के जो मस्कुर होता है, जैसे कि देखिए बगल में वीडियो में, मस्कुर जो मुंह के होता है उसमें छाले छाले पड़ जाएगा, और छाले पड़ के उसमें घाव हो जाता है। और साथ साथ उस मस्कुर में तो जो छाले होवे करता है, साथ साथ जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं, और इतना ज़्यादा मुंह में घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से पशु जो है मुंह से लगातार झाग गिराती रहती है। झाग कहने का मतलब लगातार लेर गिराती रहती है, और यह मुंह में घाव होने के वजह से पशु जो है चारा दाना बिल्कुल खाना ही बंद कर देती है। और उसके अलावा पशु का जो पैर होता है, पैर में भी घाव हो जाता है। जो खूर होता है, उसके खूर में घाव होकर के वह जो खूर होता है वह उदरने लगता है, मांस और खूर अलग होने लगता है। और जब पशु को अगर एफएमडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाए तो खूर में जो नीचे घाव में कीड़े भी लग जाते हैं, पिल्लू भी लग जाता है, और साथ साथ पशु जो है इस घाव के वजह से उठने में भी पशु को परेशानी होता है, और चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। कभी कभी किसी पशु में तो इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वह खड़ा तो हो जाते हैं किसी तरह से, लेकिन वह एक डेग भी सही ढंग से नहीं चल पाती है। तो किसान भाइयों, अगर इस तरह के परेशानी पशु में हो जाए तो अब ट्रीटमेंट क्या करना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, क्या घरेलू उपचार है, वह हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है कुछ घरेलू उपचार भी करना है, जैसे कि नीम का जो पौधा होता है, आप देखे होंगे नीम का पेड़, उसका या तो आप छाल ले आइए, छाल जो होता है पेड़ में उसको खखोर करके ले आइए और पानी में उबालिए। अच्छी तरह से पानी में उबल जाए वह छाल, तब आप वह जो पानी है उस पानी से पशु का जो पैर है, पैर को भी धोइए, और साथ साथ जो उसके मुंह में जो छाले हो गया है, जिसके वजह से पशु को लगातार मुंह से लार आ रही है, झाग आ रही है, वह कंप्लीट हो जाएगी। तो यह इतना काम करना है।
साथ साथ आपका जो घर में जो हल्दी पाउडर होता है, हल्दी जो सब्जी में डलाता है, तो हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक यानी कि एक तरह से एंटीबायोटिक के रूप में यह हल्दी काम करता है। तो यह जो हल्दी है, हल्दी पाउडर, आप पशु के जो जीभ होता है, जीभ जिसमें छाले पड़ गया है और मस्कुर जिसमें घाव हो गया है, उसमें अच्छी तरह से यह जो हल्दी पाउडर है वह आप लगाइए। साथ साथ जो खून में घाव हो गया है उसमें भी यह हल्दी पाउडर लगाइए। और यह जो नीम वाला जो ऑप्शन आपको दिए हैं वह भी कीजिए आप। अब चलिए किसान भाइयों, अब चलते हैं इंजेक्शन के तरफ कि इंजेक्शन इस बीमारी में क्या देना है। तो यह एक तरह से पशु को क्या होता है कि पूरा शरीर में जो चारों पैर में और मुंह में घाव हो जाती है। तो घाव के लिए जो एंटीबायोटिक आता है, घाव में जो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक काम करता है वह है डाइक्रिस्टीन, डीसी। तो यह जो डीसी है डाइक्रिस्टीन, अगर बड़ा जानवर है, देखिए साइड में इसका फोटो भी आ गया है यह डीसी का। अगर बड़ा जानवर है 4 से 5 कुंटल के करीब है तो उसको 5 ग्राम डीसी दीजिए। 5 ग्राम जो यह पाउडर है डीसी डाइक्रिस्टीन, इसको 20 ml पाउडर 20 ml डिस्टिल वाटर में यह 5 ग्राम पाउडर को आप घोल लीजिए। अब घोल करके अच्छी से घोलने के बाद जब घुल जाए तो आप इंट्रामस्कुलर मांस में यह इंजेक्शन पशु को दे दीजिए, बड़ा पशु है तब। उसी तरह अगर छोटा पशु है 2 से 3 कुंटल के करीब, तो यह जो इंजेक्शन 4 ग्राम में भी आता है। तो यह जो डीसी है 4 ग्राम दीजिए, 10 से 15 ml डिस्टिल वाटर में मिला लीजिए, घोल लीजिए अच्छी तरह से और आप अपने पशु को इंजेक्शन दे दीजिए। अगर छोटा पशु है उससे भी छोटे 1 कुंटल के करीब, तो 20 लाख यानी कि 2 ग्राम यूनिट में भी यह डीसी डाइक्रिस्टीन आता है। उसको आप 10 ml डिस्टिल वाटर में घोल करके पशु को दे दीजिए। यह इंजेक्शन देने के बाद आपको एक और इंजेक्शन देना है, जैसे कि मेनोलेक्स पावर, जो कि बगल में वीडियो आ गया है। यह जो इंजेक्शन है मेनोलेक्स पावर, पशु के घाव संबंधित या कहीं पर भी सूजन संबंधित दर्द हो जाता है तो उसमें यह जो मेनोलेक्स पावर है बहुत बढ़िया काम करता है। तो यह जो मेनोलेक्स पावर है आपके पशु में जो मुंह में और खून में घाव हो गया है और वह जो दर्द दे रहा है वह दर्द में बहुत अच्छा काम करेगा। तो यह जो मेनोलेक्स पावर है, अगर पशु बड़ा पशु है 4 कुंटल 5 कुंटल के करीब है तो 20 ml यह मेनोलेक्स पावर आपको देना है। साइड में देखिए इसका भी फोटो आ गया है। तो 20 ml मेनोलेक्स पावर यह आपको देना है। 4 कुंटल के करीब पशु है तब। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 10 ml दीजिए। अगर उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब तो 5 ml यह मेनोलेक्स पावर देना है। ये पहला इंजेक्शन बता दिए डाइक्रिस्टीन, दूसरा बता दिए मेनोलेक्स पावर, और तीसरा इंजेक्शन आपको दे देना है जीप, जो कि एक एविल के तौर पर एविल है। तो यह जो एक एविल भी आपको लगा देना है। बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब तो 10 ml एविल लगाना है। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 5 ml एविल, और उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब है तो 2 से 2.5 ml यह एविल लगाना है। उसके बाद आपको एक और इंजेक्शन ले लेना है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पशु के मुंह में अगर छाले हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा उसमें काम करता है। तो मुंह संबंधित किसी भी परेशानी, छाला हो गया हो या फिर कट गया हो, तो उसके लिए जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा काम करता है। तो साथ में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के तौर पर एक कॉन्सीप्लेक्स आता है पैलेसिया कंपनी का, उसका भी फोटो आ गया साइड में देखिए। तो यह जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, अगर बड़ा पशु 4 कुंटल के करीब है तो उसको 20 ml लगा दीजिए। छोटा पशु लग रहा है 2 कुंटल के करीब तो उसको 10 ml लगाइए, और उससे भी छोट पशु 1 कुंटल के करीब है तो यह जो कॉन्सीप्लेक्स है 5 ml लगाइए। किसान भाई, यह जो चारों इंजेक्शन बताए हैं आपके अपने पशु को लगातार 4 से 5 दिन तक के लगातार देना है, 4 दिन तक के। किसान भाई एक और बात बताते हैं, अगर पशु को एफएमडी में अगर मान लीजिए बुखार है, इस बीमारी में तो अक्सर बुखार हो जाती है,
अगर बुखार रहेगी तो वह जो मेनोलेक्स पावर जो हम बताए हैं वह इंजेक्शन छोड़ करके डोलोविन प्लस लगा देना है। देखिए साइड में आ गया है डोलोविन प्लस। तो वह मेनोलेक्स पावर को छोड़ देना है और मेनोलेक्स पावर लगा देना है अगर पशु को फीवर है तब। यह जो डोलोविन प्लस है जिसका जो साल्ट है निमोसलाइट पैरासीटामोल, यह साल्ट का किसी भी कंपनी का दवा जो होता है पशु के सूजन, दर्द, बुखार तीनों में काम करता है। तो जब यह डोलोविन प्लस आप लगा दीजिएगा, निमोसलाइट पैरासीटामोल लगा दीजिएगा, तो वह जो मेनोलेक्स पावर इंजेक्शन है उसका कोई रोल नहीं, वह मेनोलेक्स पावर नहीं दीजिए। अगर फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, तो आप वह मेनोलेक्स पावर लगाइए। किसान भाइयों, यह वीडियो जो हम बताए हैं और वीडियो में जो 4 इंजेक्शन बताए हैं, चारों इंजेक्शन कंटिन्यू कम से कम आपको 4 दिन तक के देना है। उसके बाद यह तो इंजेक्शन हो गया। आपको एक और काम करना है, इंटास कंपनी का एक डी मैग नाम से एक घाव पे मारने वाला स्प्रे आता है एंटीसेप्टिक। तो यह जो डी मैग नाम देखिए साइड में आ गया, डी मैग नाम का जो स्प्रे है, यह स्प्रे आप डायरेक्ट उसके मुंह में पाइप जो होता है पाइप साइड से लगा करके, उस पर छेद बना रहेगा, पाइप लगा करके डायरेक्ट आप उसके मुंह में जहाँ पर घाव है उसमें मार दीजिए अच्छी तरह। और साथ साथ पैर जो है उसमें भी यह डी मैग नाम का स्प्रे मारिए। जैसे कि यह जो है डी मैग नाम का स्प्रे है, देखिए, तो मार दीजिए अच्छी तरह से। इतना काम करने के बाद साथ साथ आपको जो है नीम का छाल बताए हैं, नीम का छाल ले लीजिए। अगर नीम का छाल नहीं हो पाए तो नीम का जो पत्ता होता है, नीम का पत्ता को उबाल करके उसी जो पानी से आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साथ साथ जो हल्दी पाउडर बताया है वह हल्दी पाउडर भी अपने पशु को जहाँ पर छाले पड़ गया है, घाव हो गया, उसमें देना है। और इंजेक्शन तो आपको हर हालत में देना ही देना है। किसान भाइयों, यह जो एफएमडी नामक बीमारी है, इसका जो होता है एक वैक्सीन भी सरकारी वैक्सीन पड़ता है। तो साल में जो सरकारी वैक्सीन आता है एफएमडी का, वह आप अपने पशु को जरूर इसका टीका वैक्सीन लगवा लीजिए पशु को। इतना जो हम दवा बताए हैं, इतना दवा अगर आप अपने पशु को देते हैं तो यह जो एफएमडी से पशु आपका ग्रस्त है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका पशु स्वस्थ हो जाएगी। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा बीमारी का, कौन सा डिजीज का इलाज आपको चाहिए। इसके लिए आपको हम फिर नेक्स्ट में वीडियो बना देंगे।